कि हम लोग बात मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इसमें बहुत अच्छे देखिए चंद्रसेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खालसा आप लोगों को यहाँ हम बात करेंगे किस तरीके से खालसा घोषित किया जाता है। अकबर द्वारा जोधपुर को मोटा उदय सिंह राजा बनेगा, सूर सिंह राजा बनेगा, गज सिंह प्रथम राजा बनेंगे, जसवंत सिंह राजा बनेंगे। तो आपके इंपॉर्टेंट पहली बार तो आपसे क्रम या आपसे पूछा जा सकता है, आराम से समझिए धीरे धीरे। देखिए राव मालदेव की बात कर रहे हैं, आपको पता है राव मालदेव शासन काल 1531 से 1562 से 1562 रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राव मालदेव, देखिए यहाँ पे इनके पिता का नाम था, एक ही बात समझते जाइए आप लोग शॉर्ट में, इनके पिता का नाम राव गंगा था। क्या कहा मैंने? राव गंगा इनके पिता का नाम था और इनकी माँ का नाम था मणिक देवी। क्या नाम था? मणिक देवी। मणिक देवी इनकी माँ का नाम था, आपको इस बात का पता होना चाहिए। ये राव गंगा जब खानवा का युद्ध हुआ था तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। और 1527 में ये ध्यान रखें आप लोग, मारवाड़ के राजा कौन थे? राव गंगा। लेकिन खानवा युद्ध में जो भाग लिया, क्या कहा मैंने? खानवा युद्ध में भाग लिया। अच्छा क्वेश्चन, खानवा युद्ध में बात आती है भाग लेने की, तो भाग लिया वे किसने लिया? राव मालदेव ने लिया। यानी दो सवाल बन गए कि बताइए खानवा युद्ध के समय, ये मालदेव अलग से पढ़ा चुका हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बात कर रहा हूं। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के राजा कौन थे? तो आप उत्तर देंगे सर खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के राजा राव गंगा थे, लेकिन भाग किसने लिया? राव मालदेव ने लिया। और यही राव गंगा की हत्या करके राजा बनता है, हत्या की। और हत्या कब की? ध्यान रहे आप लोगों को, 1531 में। 1531 में क्या की? हत्या। और हत्या करके राजा बना, इसका मतलब इतिहास में क्या कहलाता है? मारवाड़ का पितृहंता राजा। तो मारवाड़ का पितृहंता राजा कौन हो गया? राव मालदेव। राव मालदेव साथी आपको पता है इन्हें अस्मता वाला राजा कहा जाता है। उपनाम देखिए हम लोग, अस्मता वाला राजा इन्हें कहते हैं। इसके बाद यदि आप लोग दूसरा बात देखें तो आप लोग कह सकते हो 52 युद्धों का विजेता। क्या कहा मैंने? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी हम लोग बात करें 58 परगनों का शासक। 58 परगनों का शासक, आप समझ सकते हो किस तरीके से साथियों इसने अपने आस पड़ोस में, ये ध्यान रखना, आप लोग अटैक किए थे इन्होंने। ये हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? या उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पायोबा साहोबा का युद्ध। पायोबा या साहोबा का युद्ध हुआ, पायोबा या साहोबा का युद्ध। पायोबा या साहोबा के युद्ध की हम लोग बात करें, पायोबा साहोबा की युद्ध की बात करें तो ये 1541-42 में, यहां मैं 42 लिख रहा हूं, 1542 में हुआ। इसमें जो पराजित किया, ये ध्यान रहे आप लोगों को, किसको पराजित किया? तो ध्यान रखें आप लोग, बीकानेर के शासक हैं राव जैतसी। राव जैतसी को क्या किया? पराजित किया। राव जैतसी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो बीकानेर में राव जैतसी के पुत्र है, एक एक बात को समझना चलना, और उन पुत्र का नाम क्या है आप सब जानते हो, राव कल्याणमल। ये राव कल्याणमल ध्यान रखें आप लोग। और दूसरा साथियों एक मेड़ता का वीरमदेव। मेड़ता का कौन है? वीरमदेव। यानी राव कल्याणमल बीकानेर का हो गया, और मेड़ता के कौन है? वीरमदेव। ये दोनों साथ मिलते हैं, और दोनों से मिलकर कहां जाते हैं साथियों? ये शरण में गए शेरशाह सूरी के। कहां गए? शरण में। और शरण में किसके गए? शेरशाह सूरी के। ध्यान रखें आप लोग, शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। और आपको पता होना चाहिए इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में होता है। इस युद्ध में दोनों इसके साथ हैं, शेरशाह सूरी के साथ। और गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव पराजित होते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए, राव मालदेव के जो सेनापति हैं, क्या कहा मैंने? राव मालदेव के सेनापति, विश्वसनीय सेनापति जैता और कोपा, इन पे साथियों इन्होंने भरोसा नहीं किया और युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए। और आपको पता है शेरशाह सूरी ने विजय के बाद कहा था कि हारता हारता ये जीत पाया, कि बोले एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ध्यान रखेंगे। इसके बाद राव मालदेव ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया, वे किसे किया? चंद्रसेन को किया। राव चंद्रसेन को घोषित किया, जबकि इनके बड़े बेटे कौन है साथियों? राम और उदय सिंह। राम के बड़े बेटे, मालदेव के राम और उदय सिंह बड़े बेटे हैं। राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। राव चंद्रसेन का जन्म आप लोग ध्यान रखेंगे, किनका जो जन्म हुआ है 1541 में। महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे, लेकिन बात आती है साथियों राजा बनने की, तो राजा ये बने, ध्यान रखें आप लोग, राजा कब बने? तो आप लोग कहेंगे सर राजा बने 1562 में। तो जन्म में 10 साल, सॉरी जन्म में 1 साल छोटे हैं, लेकिन राजा बनने में 10 साल
बड़े हैं, इसलिए राव चंद्रसेन को आपको पता है मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं भाई, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का महाराणा प्रताप इन्हें कहते हैं, मारवाड़ का महाराणा प्रताप। तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप इन्हें कहते हैं, आपको पता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का, भाई क्लास को लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के क्या हो गए, अग्रगामी हो गए। फिर साथियों हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के भूला बिसरा राजा, कमी याद करते हैं, इनको ध्यान रखना, भूला बिसरा राजा बहुत बड़ा संघर्ष किया, उसके बावजूद भी साथियों कम याद करते हैं, ध्यान रखना आप लोग, भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहते हैं। अब इनके भाई कौन है, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने साथियों इनसे सोचा कि ऐसा करूं गद्दी मैं प्राप्त कर लूं, तो दोनों भाइयों के मध्य झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो इतिहास में कहलाता है लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध, ध्यान रखें आप लोग, शायद जोधपुर में होना चाहिए लोहावट। लोहावट के युद्ध में इन्होंने अपने भाई मोटा राजा उदय सिंह को पराजित किया और परमानेंट अपनी गद्दी को किया, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद मित्रों इनके समय नागौर दरबार हुआ, और नागौर दरबार में ध्यान रखना आप लोग, गया जरूर था लेकिन अपने भाइयों को देखकर वहां उपस्थित नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग कहेंगे इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किए, ध्यान रखें आप लोग, क्रॉस लगा दिया। दूसरा अब क्या होता है कि अकबर नाराज होता है और अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, मैंने अलग से भी आपको एंटीबायोटिक दे रखी है इसकी, शोर्ट में बात कर रहा हूं, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, और उसके बाद साथियों राव चंद्रसेन कहां जाते हैं, भादरा झूंड चले जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है, जोधपुर को खालसा घोषित, जोधपुर हम लोग कहेंगे नियुक्त करते हैं किसको, राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर में नियुक्त किया। और ध्यान रखें अंत में जाके साथियों सचिया पड़ता है पाली में, क्या कहा मैंने, सचिया पाली, भाई रिवीजन के तौर पे सचिया पाली में, ध्यान रखें सांग पहाड़ियों में, यह इनका निधन हो गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अचानक साथियों स्थिति बिगड़ी, सोचा कि आप मोटा राजा उदय सिंह को राजा बना देंगे अकबर, तो दिक्कत हो सकती है, ऐसे करते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, जोधपुर को खालसा घोषित करते हैं, और 1581 से 1583 तक अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया, अकबर ने घोषित किया, यह भी ध्यान रखें, किस मुगल बादशाह ने घोषित किया, तो आप लोग कहेंगे अकबर ने घोषित किया, क्लियर भाई, किस मुगल बादशाह ने घोषित किया, आप लोग क्या कहेंगे, अकबर ने घोषित किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी बात करें साथियों, यहां देखिए आप लोग कि अकबर ने घोषित किया, अब क्या होता है, अब राजा बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा है, इनकी ध्यान रखना उपाधि है, और ये उपाधि किसके के द्वारा प्रदान की गई है, तो आप लोग उपाधि जो प्रदान की गई है अकबर के द्वारा, क्योंकि बहुत साथियों मोटा थे, एक बार बैठ जाते थे तो उठा नहीं जाता था, तो इनको जो उपाधि प्रदान की गई, ध्यान रखना अकबर के द्वारा प्रदान की गई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई है, क्लियर, ओके। देखिए आप लोग अकबर द्वारा उपाधि प्रदान की गई है, और ये उदय सिंह जी वे हैं साथियों जो हम लोग कहेंगे कि मुगलों संधि करते हैं और अधीनता स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं अधीनता स्वीकार, बल्कि अपनी बेटी पुत्री का विवाह भी किससे कर दिया, जहांगीर से कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह कैसे किया, जहांगीर से किया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पुत्री का विवाह जहांगीर, जिनके गर्भ से शाहजहां हुआ, मारवाड़ का वे राजा जो अधीनता स्वीकार कर रहा है, का विवाह मुगलों से कर रहा है, कौन है, मोटा राजा उदय सिंह। साथियों ध्यान रखें आप लोग, फिर इसके बाद सवाई राजा सूर सिंह राजा बनेगा, तो यहां देखिए आप लोग 1581 से 1583 साल खालसा रहा है, 83 से 95 ध्यान रखें आप लोग मोटा राजा उदय सिंह राजा रहा है, और सूर सिंह है 1595 से 1619 राजा रहा है, गज सिंह प्रथम है 1619 से 1638 राजा रहा है, और महाराज जसवंत सिंह 1638 से 16 ये आपका क्रम बनेगा, याद करने का। देखिए हम लोग साथियों मोटा राजा उदय सिंह, यहां देखिए आप लोग कि यहां अंतर 12 का है, ये 12 का है, और यहां अंतर 24 का है, ध्यान रखें आप लोग कि मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों के स्वीकार करी, मैं केवल पढ़ाने की दृष्टि से बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, इसका वैसे कोई अर्थ मत निकालना, इनका निधन है जल्दी, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों संधि की, अच्छा काम नहीं किया एक राजपूताना की नीति के तहत, तो इनका क्या हो गया, 12वां हो गया, और इनके बेटे का डबल 12वां हुआ, यानी निधन को, तो यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 24 का अंतर है, 19 आया, 19 गुना 38 कर देंगे, 38 78 इनका शासनकाल बनेगा। महाराजा गज सिंह के 2 पुत्र हैं साथियों, ध्यान रखें आप लोग, महाराजा गज सिंह के 2 पुत्र है, एक बड़ा पुत्र है, इनका नाम क्या था, आप सब जानते हो कि अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ इनका बड़ा पुत्र था, लेकिन इनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, ये मुगल बादशाह की शरण में जाते हैं साथियों, और मुगल बादशाह इन्हें क्या देता है, ध्यान रखें आप लोग, नागौर देता है। अमर सिंह राठौड़ को कौन सा परगना मिला, नागौर परगना मिला, और आपको पता है एक युद्ध आपने पढ़ा होगा, मतीरारी राड़ को लेके युद्ध हुआ,
मतीरारी राड़ का युद्ध। और मतीरारी राड़ का युद्ध कब होता है? 1644 में। वे अमर सिंह राठौड़ की, साथियों, बहादुर की कहानी दिल्ली तक है, आपको पता है इस चीज को कि तो अमर सिंह राठौड़ में बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, नागौर परगना दिया गया था, ये ध्यान रखें आप लोग। फिर महाराजा जसवंत सिंह की कहानी, साथियों यहां देखिए थोड़ी सी कहानी बता दूं। महाराजा जसवंत सिंह गज सिंह जी के बेटे थे, आपको पता है इस बात का। जसवंत सिंह जी साथियों राजा बने, आपको पता है इस बात का कि 2 युद्ध हुए थे, धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ और दोराई का युद्ध है, क्या कहा मैंने, दोराई का युद्ध है वे 1659 में हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। ये जो मित्रों आप लोगों के धर्मत का युद्ध है, ये धर्मत का युद्ध हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग, मध्य प्रदेश में हुआ। दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ। दोनों युद्धों में औरंगजेब विजय हुआ और दारा सिकों की पराजय हुई। पहले युद्ध में जसवंत सिंह जी ने सहायता किसकी की थी? आपको पता होगा, सहायता की थी इन्होंने किसकी? दारा सिकों की, लेकिन हार गए साथियों। बाद में औरंगजेब इनसे नाराज हुआ, इन्हें भेज दिया गया और जामरूद अफगानिस्तान में इनका निधन हुआ। कहते हैं कि साहब ये कहा था इनके निधन पर, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, अर्थात मेरा धर्म विरोधी मारा गया। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक रचना लिखी और इनके दरबारी कवि मुणोत नैण सिंह ने, साथियों, मुणोत नैण सिंह ख्यात लिखी और मारवाड़ परगनारा विगत लिखा। मारवाड़ परगनारा विगत को, मारवाड़ परगनारा विगत को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? ये ध्यान रखें आप लोग, मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। इनके 2 रानी गर्भवती थी, फिर इनके निधन के बाद अजीत सिंह का जन्म हुआ। इस सब कहानी पढ़ेंगे मात्र 5 मिनट में साथियों, काफी बड़ा स्कोर हम लोगों ने किया है। धन्यवाद, लगातार आप सीरीज में बने रहेंगे, हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए साथियों। निश्चित तौर से एक बड़ा काम हम राजस्थान में करने जा रहे हैं। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।